हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज देखने वाले हैं गूगल एड की नेक्स्ट क्लास। इसके पहले हम लोगों ने जो एक बेसिक डिटेल्स होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली थी। कुछ टर्मिनोलॉजीज आप लोगों ने पढ़ी और इसके अलावा कुछ जो बेसिक्स होते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, राइट। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हमें कैंपेन क्रिएट करना हो, अगर हमें एक न्यू कैंपेन क्रिएट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने डैशबोर्ड में आ जाना है। वन बाय वन मैं बता देता हूँ। आपका ये डैशबोर्ड है, ठीक है। सबसे पहले डैशबोर्ड में आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे साइड में आपको कुछ चीजें दिखेंगी, लाइक एज कैंपेन, गोल्स, टूल्स, बिलिंग, एडमिन। तो इस ऑप्शन का जो हम बेसिकली यूज करते हैं वो होता है नेविगेट, अपने डैशबोर्ड को नेविगेट करने के लिए, रिपोर्ट चेक करने के लिए। इसके अलावा टूल्स जो कुछ मिलते हैं हमें गूगल एड के साथ, और अदर सेटिंग, बिलिंग, राइट, ये सारी चीजें होती हैं। तो नेविगेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑलरेडी हम डैशबोर्ड के इंटरफेस के बारे में बातचीत कर चुके हैं। तो जब हमें कैंपेन क्रिएट करना होगा तो हम सिंपल जाएंगे, जो आपको यहाँ पे प्लस का आइकन दिख रहा है, ठीक है, न्यू कैंपेन, यहां से हम स्टार्ट करेंगे कैंपेन क्रिएशन। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे कैंपेन क्रिएशन पे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आता है। एक न्यू कैंपेन, जो कि बेसिकली हमें टोटल एक नया कैंपेन क्रिएट करना है, और सेकेंड, अगर हमने प्रीवियसली कोई कैंपेन क्रिएट किया है बट जो है उसको हमने कंप्लीट नहीं किया, उसको हमने पब्लिश नहीं किया है, हमने आधा कैंपेन क्रिएट करके छोड़ दिया था, तो वहां से स्टार्ट करने के लिए उस कैंपेन को यहाँ से आप रिज्यूम कैंपेन ड्राफ्ट, जो भी ड्राफ्ट होंगे आपके, यहाँ से आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हो। हम यहाँ पे बिल्कुल नया ही कैंपेन बनाने जा रहे हैं, तो हम न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। न्यू कैंपेन पे क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मेटा एड में हम लोगों ने एक चीज देखी थी, अगर आप लोगों को पता होगा, ऑब्जेक्टिव, है ना। और एड रन करने में ऑब्जेक्टिव जो हम सेलेक्ट करते हैं वही हमारा सबसे मेन टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ऑब्जेक्टिव। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं है अच्छे से तो हम जो है कैंपेन को आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। और कैंपेन क्रिएशन अगर हम कर भी देते हैं बिना ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए, राइट, तो हो सकता है जो रिजल्ट हमें चाहिए वो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, कुछ कंफर्म नहीं होता। अब देखो, फर्स्ट जो है हमारा ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट जो है हमारा वो है सेल्स। सेल्स का ऑब्जेक्टिव जो है आपका, दैट मीन्स आपको कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करनी है। सेल वाला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सबसे ज्यादा किस चीज के लिए होता है, कन्वर्जन, जो ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड हो, ऐसी कन्वर्जन जिसमें ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड हो, तो उसको हम बेसिकली काउंट करते हैं सेल में, सेल्स में, राइट। सो अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो, ड्राइव सेल्स ऑनलाइन इन ऐप, बाय फोन और इन स्टोर। सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव आता है लीड्स का, जैसे हमने मेटा एड में देखा था। मेटा एड में क्या था, लीड जनरेशन का, है ना। तो सिंपल यहाँ पे भी है कि अगर आपको लीड जनरेट करनी है तो, राइट, अगर आपको लीड जनरेट करनी है तो आप क्या यूज करेंगे, लीड्स वाला ऑब्जेक्टिव, राइट। उसके बाद थर्ड हमारा आता है वेबसाइट ट्रैफिक। अगर आपको वेबसाइट पे अपने विजिटर्स चाहिए, दैट मीन्स अभी आपने कोई गोल डिफाइन नहीं किया है, राइट, गोल डिफाइन नहीं है कि आपको, गोल तो ये हो ही जाएगा, वेबसाइट ट्रैफिक ये गोल ही है, बट ट्रैफिक के लिए कोई गोल डिफाइन नहीं है, या अगर कोई गोल डिफाइन है भी, सिर्फ आपको विजिटर्स चाहिए, तो उसके लिए आप इस कैंपेन का यूज कर सकते हो। इसको यूज करके आपको सस्ते में विजिटर्स मिल जाएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव्स क्यों दिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव इसलिए दिए होते हैं ताकि आपकी कैंपेन को जो एड प्लेटफॉर्म है, जैसे आपका चाहे मेटा हो गया, चाहे गूगल हो गया,
तो जो भी एड प्लेटफॉर्म है वो अच्छे से समझ सकें। जब आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो तो वो अच्छे से समझ जाते हैं कि इसका टोटल गोल क्या रहने वाला है, किस टाइप की ऑडियंस को इस एड को दिखाना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है ऐप प्रमोशन। अगर आपका कोई एप्लीकेशन है, चाहे वो एंड्रॉयड हो, iOS हो, कोई भी एप्लीकेशन है, अगर आप इसको प्रमोट करना चाहते हो, उसके लिए हम ऐप प्रमोशन सेलेक्ट करेंगे, है ना। लाइक आपको इंस्टॉलेशन बढ़ाने हैं, इंगेजमेंट बढ़ानी है एप्लीकेशन की, तो उसके लिए, उस केस के लिए हम जो है इसका यूज करेंगे। एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे ऐप प्रमोशन का आप ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हो, ठीक है। तो जब आप ये ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे, दैट मीन्स ये जो एड है ये मोस्टली गूगल प्ले स्टोर, उसके बाद पार्टनर ऐप स्टोर, और इसके अलावा और भी जो लाइक आपके रिवॉर्ड्स होते हैं, ऐप रिवॉर्ड्स जिनको बोलते हैं, इन ऐप रिवॉर्ड्स आपने देखा होगा। कभी गेम गेम वगैरह आप खेलते हैं तो आपको कॉइन या पॉइंट्स ज्यादा लेने के लिए, पाने के लिए आपको ऐड देखना पड़ता है। और उस ऐड में अगर आपने नोटिस किया होगा तो 80% जो एड्स होते हैं वो मोबाइल एप्लीकेशन के ही आते हैं। अगर आप iOS में गेम खेल रहे हैं तो iOS के आएंगे, अगर आप एंड्रॉयड में खेल रहे हैं तो प्ले स्टोर वाले ऐड आएंगे, लाइक एंड्रॉयड के आएंगे, एंड्रॉयड ऐप के। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो ऐप प्रमोशन मतलब हमें, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो गोल है, वो एप्लीकेशन प्रमोट करने का है। उसके बाद आता है अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन में क्या होता है कि आपको जो आपका ब्रांड है उसकी अवेयरनेस, विजिबिलिटी, ये सारी चीजें इंक्रीज करनी है आपको। ठीक है, तो जैसे वहां पे हम मेटा एड में सिमिलर हम यूज करते थे ब्रांड अवेयरनेस, राइट। तो वही सेम है यहाँ पे, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन। उसके बाद लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, ये डायरेक्टली है गूगल माई बिजनेस का। और जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ, ठीक है। तो ये आपका होता है लोकल स्टोर विजिट और प्रमोशन का। तो ये मोस्टली जो लिंक्ड होता है वो आपका होता है गूगल माई बिजनेस, है ना। आप वहां से क्या होता है, लोकल लिस्टिंग प्रमोट करते हैं। अब जैसे आपके स्टोर के नियर बाई में, आपका स्टोर ये रहा, और यहाँ के नियर बाई में कोई पर्सन है, वो सर्च करता है क्लिनिक नियर मी, क्लिनिक नियर मी वो सर्च करता है, तो गूगल क्या करेगा, आपके स्टोर को टॉप पे दिखाएगा एड स्पॉन्सर के साथ। ठीक है, तो यही चीज होती है कि लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन। अब दिखाएगा तो इसने देखा, आपके स्टोर का एड देखा, लिस्टिंग देखी, और लिस्टिंग इसने देख के फिर आपके स्टोर पे इसने क्या किया, विजिट किया। ठीक है, तो बस यही चीज होती है लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन में। एंड अगेन लास्ट हमारा जो है सेवंथ, वो है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। अगर आपको कुछ कोई कस्टम कैंपेन, तो अगर आपको कस्टम कैंपेन सेटअप करना है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस से जाएंगे। ठीक है, सो ये है ऑब्जेक्टिव्स मोस्टली जो आपको मिलते हैं: सेल्स, लीड्स, वेबसाइट ट्रैफिक, ऐप प्रमोशन, अवेयरनेस कंसिडरेशन, लोकल स्टोर विजिट एंड प्रमोशन, और एक विदाउट गोल। तो इससे बाहर के ऑब्जेक्टिव जो है, लाइक कोई भी केस सिनेरियो होता है, इससे बाहर के ऑब्जेक्टिव मुश्किल है। ये सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें आपको हर एक चीज मिल जाती है, और कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव आता भी है आपके सामने जो इसमें नहीं है, तो विदाउट अ गोल गाइडेंस में जाके हम उसको सेटअप कर सकते हैं, उस हिसाब से हम बना सकते हैं। क्लियर है?
बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे तो आप प्रोसीड कैसे करोगे? ऑब्जेक्टिव तो आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो अब हमें जैसे कोई कैंपेन क्रिएट करना हुआ, अब हम सबसे पहले चलते हैं एक बार सेल्स पे। ठीक है। लेट सपोज हमारा एक स्टोर है और मुझे उसके कन्वर्जन के लिए, लाइक एक प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए या प्रमोट करने के लिए मुझे एक कैंपेन रन करना है। तो मैं कहाँ जाऊंगा? सेल्स वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पे एक ऑप्शन आएगा आपको, कन्वर्जन गोल ऐड करने का। ठीक है। तो ये ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें गोल ऐड करने के लिए तो कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या है, कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करना पड़ेगा। तो अभी के लिए हम इसको स्किप करेंगे, इसको हम आगे देखेंगे जब हम कन्वर्जन ट्रैकिंग और ये सारी चीजें पढ़ेंगे अच्छे से। तो ऐड गोल करके हम करेंगे कंटिन्यू पे, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेलेक्ट कैंपेन टाइप। देखो सबसे पहले क्या ऑप्शन आया था? ऑब्जेक्टिव, सेलेक्ट ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या ऑप्शन आया? सेलेक्ट कैंपेन टाइप, है ना, कैंपेन टाइप, राइट। तो ऑब्जेक्टिव हमने सिलेक्ट कर लिया, क्या? सेल्स। कैंपेन टाइप हम सिलेक्ट करेंगे। देखो कैंपेन टाइप में क्या होता है आपका, लगभग कैंपेन टाइप सब में सेम ही आएंगे ये। सर्च मीन्स SERP वाले एड, SERP, राइट, जो गूगल सर्च रिजल्ट में आते हैं वो वाले एड। ठीक है। परफॉर्मेंस मैक्स, सेकंड आपका है परफॉर्मेंस मैक्स। ये क्या होता है? ये आपका एड जो है ना वो मिक्स्ड शो होते हैं, लाइक SERP पे भी शो हो सकते हैं। उसके अलावा बैनर, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्ले एड। ठीक है, बैनर या डिस्प्ले, डिस्प्ले एड। उसके अलावा पार्टनर एड, यूट्यूब, जीमेल, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है। तो हर जगह पे ना ये मिक्स्ड शो होंगे, लाइक वो वहां वहां पे शो करेंगे जहां जहां पे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो मैक्सिमम आए, राइट। ठीक है। और उसके बाद आता है आपका डिमांड जेन। तो इसमें क्या होता है कि एक डिस्कवर फीड होती है, आगे हम देखेंगे। डिस्कवर फीड, ठीक है, एक डिस्कवर फीड होती है। और उसके अलावा यूट्यूब में ये एड शो होते हैं, और जीमेल में। ठीक है। तो ये क्या है कि अगर आपको लाइक बहुत ही क्विक रिजल्ट चाहिए अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, आप ये नहीं चाहते कि आप जीमेल के लिए अलग ऐड चलाएं, लाइक जीमेल में ऐड शो करने के लिए, डिस्प्ले के लिए अलग चला रहे हैं, यूट्यूब के लिए अलग चला रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं सबको मिक्स करके एक साथ चलाना, तो फिर हम क्या करते हैं, डिमांड जेन में हम जाते हैं। फिर हमारा आता है डिस्प्ले। ये टोटल डिस्प्ले ऐड होते हैं, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भी। और इनके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है, 3 मिलियन प्लस वेबसाइट का, राइट। 3 मिलियन प्लस वेबसाइट का, जिसमें मिलियंस में ट्रैफिक भी होती है। बहुत सारी ऐसी साइट होती हैं जिसमें मिलियंस पे ट्रैफिक है। तो आप वहां पे एड शो कर सकते हैं। सिर्फ आपको डिस्प्ले एड शो करना है, तो हम इस कैंपेन टाइप के साथ जाएंगे। शॉपिंग, अगर आपको शॉपिंग एड शो करना है, सिर्फ
शॉपिंग ऐड। हम लोग मर्चेंट सेंटर और ये सारी चीजें कैसे सेटअप करें आने वाली क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। शॉपिंग ऐड में क्या होता है देखो, ये जो ऐड आ रहे हैं आपके, ये शॉपिंग ऐड है। देखो ये स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे शॉपिंग ऐड है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे शॉपिंग ऐड अगर दिखाना है, अगर कोई शॉपिंग इंटेंट वाले कीवर्ड सर्च करता है और शॉपिंग ऐड दिखाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम शॉपिंग ऐड के साथ जाएंगे। इसमें आपको मर्चेंट सेंटर भी सेटअप करना पड़ता है, और कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज करके देखेंगे, और एक मर्चेंट सेंटर, एक मर्चेंट स्टोर सेटअप करके भी देखेंगे। उसके बाद वीडियो, अगर आपका कैंपेन टाइप वीडियो, दैट मीन्स एड यूट्यूब या सिमिलर पे शो होगा, है ना, और जो फॉर्म ऑफ एड होगा वो होगा डिस्प्ले एंड वीडियो। ठीक है, ये हो सकता है। क्लियर है यहां तक? तो अभी हमने ये देखा कैंपेन टाइप, किस किस टाइप के कैंपेन जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्टिव हमने सेलेक्ट करके वेट अ सेकेंड, फर्स्ट पे आता है हमारा ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन। ठीक है, जहां पे हम ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करते हैं कि हमें क्या गोल चाहिए, क्या हमारा गोल है ना, लाइक सेल्स, लीड्स, ट्रैफिक, वीडियो, अवेयरनेस, ये सारे हो सकते हैं। राइट, ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन। फिर सेकंड आता है हमारा कि अगर हमें कन्वर्जन ट्रैकिंग यूज करना है तो वो हम कौन सी करेंगे, और अगेन ये क्या होता है, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, इसमें मैं स्टार लगा दे रहा हूं, ये ऑप्शनल होता है। फिर थर्ड हमारा आता है जो अभी हम देख रहे थे, ये लास्ट वाला सेक्शन, कैंपेन टाइप, जिसमें हम क्या करते हैं, कैंपेन हमारा कहाँ पे शो होगा वो हम देखते हैं। सर्च, सर्च में क्या होता है, जो एड SERP में शो होते हैं। सेकंड क्या होता है हमारा, डिस्प्ले, जो एड थर्ड पार्टी वेबसाइट पे, और गूगल प्लेटफॉर्म पे शो होते हैं, जैसे कि जीमेल वगैरह पे। राइट, थर्ड हमारा क्या आता है, शॉपिंग वीडियो। ठीक है, जो लिस्टिंग आ जाती है, शॉपिंग लिस्ट आ जाती है गूगल पे। और फिर आता है हमारा नेक्स्ट
वीडियो। तो वीडियो में क्या होता है हमारा, बेसिकली हम प्रमोट करते हैं यूट्यूब पर और पार्टनर साइट पे यूट्यूब के, जहां पे जो एड का फॉर्म होता है वो होता है वीडियो का। अब ये दो टाइप के आ जाते हैं इसमें भी, एक स्किप एड्स और सेकंड नॉन स्किप एड। 45 सेकेंड तक की लेंथ हो सकती है स्किप एड की, नॉन स्किप एड की 15 सेकेंड तक लेंथ हो सकती है। ठीक है, अब मोस्ट केसेस में ये 35 सेकेंड तक भी जाती है, बट अगेन इसमें टर्म्स एंड कंडीशन है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको, आई होप। तो अभी के लिए हमें सेल्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेल्स पे क्लिक करेंगे। और सेल्स में मोस्टली हम जो यूज करते हैं वो या तो शॉपिंग एड यूज करते हैं या तो डिस्प्ले एड। तो मैं डिस्प्ले एड को सिलेक्ट करूंगा यहां से, और अब यहाँ पे मुझे अपनी वेबसाइट एंटर करनी है। तो मैं अपनी वेबसाइट यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मैंने अपनी वेबसाइट डाल दी और कंटिन्यू पे क्लिक किया। अब ये लास्ट में आके मुझसे पूछेगा कैंपेन नेम, आपको कैंपेन नेम क्या रखना है, राइट। तो कैंपेन नेम आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। मैं अभी बाय डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे एक ये ऑप्शन मुझे दे रहा है, ये चीज ध्यान देना। जब मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो इसने मुझे दो ऑप्शन दिया कि आपके दो ऐड थे जो पहले से ड्राफ्ट में है, क्या आप इनको एडिट करके पब्लिश करना चाहोगे या नया कैंपेन क्रिएट करना चाहोगे। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, स्टार्ट न्यू पे क्लिक कर देना है कि भाई हमें नया कैंपेन क्रिएट करना है, ये जो ड्राफ्ट में पड़े हैं इनको ड्राफ्ट में ही रहने दो, है ना। तो हम क्लिक करेंगे स्टार्ट न्यू पर। स्टार्ट न्यू पर हमने क्लिक किया एंड नाउ कैंपेन सेटिंग यहां से स्टार्ट हो जाती है। अब मैं वन बाय वन इसको बताता जाऊंगा और यहाँ पे मैं नोट डाउन करता जाऊंगा, ठीक है। आपको नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसका अगर आपने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लो भी। ये आपको ध्यान रखने में ध्यान, लाइक ये आपके ना माइंड में अगर सेट हो जाएगा तो समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, कौन सा ऑप्शन क्या किस काम आएगा, सारी चीजें। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आता है हमारा सेलेक्ट लोकेशन फॉर द कैंपेन सेटिंग। अब ये जो है कैंपेन में है, कैंपेन सेटिंग में है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अब देखेंगे कैंपेन सेटिंग क्या है। सेलेक्ट लोकेशन फॉर दिस कैंपेन, तो जब लोकेशन आए
तो आप लोकेशन में मल्टीपल लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, है ना। मल्टीपल प्लस स्टेट, प्लस यहां से हटा देते हैं। मल्टीपल लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, स्टेट, सिटी, कंट्री, और इसके अलावा एक एरिया, है ना। तो इस अकॉर्डिंग आप लोकेशन कस्टमाइज कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं। ऑल कंटेंट टेरिटरीज इंडिया एंटर अनदर लोकेशन। जैसे मुझे शो करना है फरीदाबाद, अब सिर्फ फरीदाबाद में ऐड शो हुआ। नोएडा, अब यहां तक मैं टारगेट कर सकता हूं, नोएडा सेक्टर 62, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अब सेकेंड ऑप्शन आता है लोकेशन का, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीजें हैंडल कर सकते हो, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन सेकेंड ऑप्शन आता है लोकेशन ऑप्शंस में, प्रेजेंस और इंटरेस्ट और प्रेजेंस। देखो दो ऑप्शन है इसमें, दो ऑप्शन है। एक आपका है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, और सेकंड आपका है प्रेजेंस। दोनों का मतलब क्या है, देखो। प्रेजेंस और इंटरेस्ट मतलब, जैसे मैंने लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट की दिल्ली, मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, लोकेशन दिल्ली सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। तो अगर हम प्रेजेंस और इंटरेस्ट पे जाएंगे, दैट मीन्स जो दिल्ली में रह रहे हैं उनके साथ साथ जो दिल्ली में रहने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो दिल्ली में रह नहीं रहे हैं, है ना, यहां पे रहने में इंटरेस्टेड हैं, राइट। तो प्रेजेंस और इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया, कि जो यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे रहने में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे रहने में इंटरेस्ट रखते हैं, उन दोनों को टारगेट करना है। और प्रेजेंस मतलब क्या हो गया, कि जो दिल्ली में रहते हैं उन्हें ही टारगेट करना है, इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है हमें। कोई रहना चाहता है नहीं रहना चाहता है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंस और इंटरेस्ट ये हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या हमारी सर्विसेज ऐसी है, और अगर नहीं है तो हम सिर्फ प्रेजेंस के साथ जाएंगे, और अगर है तो हम प्रेजेंस एंड इंटरेस्ट के साथ जाएंगे। इससे क्या होता है, प्रेजेंस और इंटरेस्ट से क्या होता है, रीच बढ़ जाती है। और रीच बढ़ जाने का मतलब ये होगा कि कन्वर्जन तो बढ़ेगी, बट स्टिल प्रोडक्ट पे आपकी ये फिट बैठता है कि नहीं, इस बात पे भी मैटर करता है। अगर आपके प्रोडक्ट पे ये चीज फिट नहीं बैठती है, भाई मान के चलो, मैं जो है एक एड मैंने रन किया कि जो है मैं फ्लैट या पीजी रेंट पे देता हूँ, लेट सपोज दिल्ली लोकेशन के लिए। तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, प्रेजेंस वाला सिर्फ, या प्रेजेंस और इंटरेस्ट। भाई मैं तो प्रेजेंस और इंटरेस्ट पे जाऊंगा ना। क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट मतलब हो सकता है कि कोई इंटरेस्टेड हो, शिफ्ट होने वाला हो, वो दिल्ली रिलोकेट होने वाला हो, तो उसको भी तो जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन अब जैसे मैं कोई सर्विस ऐसा रन कर रहा हूँ, या कोई एड, कोई लाइक किसी प्रोडक्ट का ऐसा एड रन कर रहा हूँ, विजिट स्टोर करके, कि भाई आज हमारे स्टोर पे विजिट करो, आज जो है 40% डिस्काउंट मिल रहा है, मैंने ऐसा एड रन किया, तो उसमें मैं प्रेजेंस पे टारगेट करूंगा ना, प्रेजेंस और इंटरेस्ट में टारगेट तो करूंगा नहीं। क्यों, क्योंकि जो इंटरेस्टेड है वो क्या पता आज आएंगे, क्या पता कल आएंगे, क्या पता एक महीने बाद आएंगे, बट ऑफर तो आज के लिए है, विजिट तो आज करना है। तो फिर हम उस केस में क्या करेंगे, प्रेजेंस में जाएंगे। क्लियर है यहां तक सबको। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। लैंग्वेज, लैंग्वेज तो इजी है, ठीक है। अब मोर सेटिंग में आएंगे। मोर सेटिंग में एड रोटेशन, एड शेड्यूल, और डिवाइसेस, कैंपेन यूआरएल, डायनेमिक एड, स्टार्ट एंड एंड डेट, कंटेंट एक्सक्लूजन।
ये सारे ऑप्शन अभी हमें एज इट इज छोड़ देना है। इसको हम पढ़ेंगे लेकिन दूसरे ऑब्जेक्टिव के साथ, तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और इन सारे ऑप्शन में अगर आप कुछ करोगे भी नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ऐसा नहीं है कि ऐड नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आ जाता है हमारा बजट, राइट। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड आया था लैंग्वेज का, और थर्ड आया बजट का। अब बजट में दो टाइप के होते हैं, एक आप डेली बजट लगा सकते हो और एक आप कैंपेन बजट लगा सकते हो। डेली बजट में क्या होता है कि डेली एक फिक्स, मान के चलो एक्स अमाउंट का एड रन होगा। कैंपेन बजट में क्या होता है, टोटल कैंपेन जो है वो एक्स अमाउंट के साथ रन होगा। एक्स अमाउंट मतलब जो भी बजट है, ठीक है। अब मान के चलो मेरे पास एक कैंपेन को रन करने के लिए 10,000 रुपए का बजट है ना। तो मुझे 10 दिन तक ये कैंपेन चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, कैंपेन बजट 10 के सेट कर दूंगा, कैप लगा दूंगा पर डे 1,000 की, 10 दिन चल जाएगा। लेकिन अगर मुझे कंटिन्यूअस एड चलाना है, लेट सपोज कि मेरे पास बजट की दिक्कत नहीं है, इन द सेंस कि मेरे पास जो डेली का बजट है वो है मेरे पास 1,500 रुपए का, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हमने डेली बजट सेट किया और 1,500 रुपए का डेली बजट फिक्स कर दिया। अभी क्या होगा, डेली 1,500 का ऐड चलेगा और जैसे ही 1,500 रुपए पूरे हो जाएंगे, ऐड रुक जाएगा, है ना। अब फिर उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट डे सेम, नेक्स्ट डे फिर से ऐड स्टार्ट होगा, 1,500 रुपए पूरे होते ही ऐड पॉज। मतलब इससे ज्यादा खर्च नहीं होगा। तो ये जो रहता है ना बजट, ये जैसे 1,500 आपने सेट किया, तो आपको ये मान के चलना है 1,400 से 1,650, मतलब -150 -+150, इतना लगभग गैप आ जाता है। ठीक है, 1,500 आपने सेट किया तो हो सकता है 1,350 स्पेंड हो, 1,390 स्पेंड हो जाए, या हो सकता है 1,580 स्पेंड हो जाए। तो ये फिक्स नहीं होता, बट उसके आसपास ही होता है, उससे बहुत ज्यादा गैप नहीं होता। लाइक ऐसा नहीं आपने 1,500 सेट कर दिया है और आपने एक साथ अकाउंट में 10,000 रुपए डाल दिए, अब क्या हो 10,000 का एक दिन में ही ऐड चल गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है आपका बजट। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, और बजट हम लोग सेट करते हैं, डेली बजट करेंगे 400, लेट सपोज हमने 400 का डेली बजट कर लिया। अब यहाँ पे एक एस्टिमेटेड डेटा आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको एक एस्टिमेटेड डेटा दिखेगा, 400 रुपए स्पेंड करने पे 810 से 2.9 की क्लिक आएगी, कन्वर्जन और सीपीए अनअवेलेबल है। बट ये जो है वो 100% सही डेटा नहीं होता, ये चीज भी ध्यान देना है, इसको देख के आपको ऐड नहीं चलाना है। यहाँ पे अगर अच्छा दिखा रहा है तो फिर ऐड चला ही दो, है ना। इसको देख के आपको ऐड नहीं चलाना है। हाँ देखो, इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। अगर आप जो है एड रन कर रहे हो, तो टारगेटिंग क्या है, किस अकॉर्डिंग टारगेट कर रहे हो, ऑडियंस का ऑप्शन इसमें भी आता है, अभी हम लोग आगे चल के देखेंगे। लेकिन कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव्स है जिनमें ऑडियंस का ऑप्शन इतना ज्यादा नहीं आता है, और आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ये अपना गोल सेट कर लेता है। ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड।
ठीक है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक बार। और अभी चलते हैं आगे। बजट हमारा सेट हो गया। और अगेन एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस जो है, इस पे हमें फोकस नहीं करना है बहुत ज्यादा। इसको हमें एक टाइम के लिए इग्नोर करके चलना है। थोड़ा सा आइडिया इससे लग जाता है, बट स्टिल सही बात नहीं होती इसमें मोस्टली, जहां तक मैंने नोटिस किया। अब आ जाता है बिडिंग। बिडिंग की बात हम लोगों ने की थी पहले भी। एड जो चलता है वो ऑक्शन के अकॉर्डिंग चलता है। जिसने ज्यादा बोली लगाई, यानी कि जिसकी बिडिंग ज्यादा, एड उसका शो करेगा। राइट। तो अब आ जाती है बात बिडिंग पे, और फिर हम लोग चल के देखते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, अदर ऑप्टिमाइजेशन ऑप्शन में वेबल इंप्रेशन। तो भाई हम तो सबसे ज्यादा फोकस करेंगे कन्वर्जन पे। राइट। हाउ डू यू वांट टू गेट कन्वर्जन ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज मैनुअल सेट बिट्स? मतलब इसमें देखो दो चीजें होती है। ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज कन्वर्जन मीन्स ये होता है कि जो बिडिंग है वो आपकी तरफ से गूगल का एआई करेगा। राइट। और मैनुअल में क्या होता है कि आप खुद सेट कर देते हैं कि भाई 5 रुपए से ज्यादा नहीं कटने चाहिए पर क्लिक के। इसके अंदर है तो ठीक है, इसके ऊपर बिडिंग जाती है तो आपका ऐड नहीं शो होता। तो देखो इसमें दोनों ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। मैनुअल सेट बिट्स करेंगे तो यहाँ पे हमने डाल दिया जैसे 5 रुपए। ठीक। अब 5 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं करेगा पर क्लिक का। अब यहाँ पे डाल देते हैं हम 3 रुपए। ठीक है, मतलब 3 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता ये आपको, है ना। बट जब हम ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज में करते हैं, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज अपने हिसाब से गूगल इसको एडजस्ट कर लेगा, देख लेगा। राइट। तो हम मोस्टली मैनुअल पे भी करते हैं, जब मैनुअल पे नहीं रन हो रहा होता है तो हम ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज पे करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 रुपए की बिड हमने कर दी। ठीक है। और यहाँ पे और सेलेक्ट अ बिड स्ट्रेटेजी डायरेक्टली नॉट रिकमेंडेड। देखो डायरेक्टली आप बिड स्ट्रेटेजी सेलेक्ट कर तो सकते हो। राइट। अभी हो गया। डायरेक्टली आप बिड स्ट्रेटेजी सेलेक्ट कर सकते हो, बट स्टिल दिक्कत क्या होती है कि उसमें एड रन करने में दिक्कत आती है। राइट। अब हम यहां से क्या करेंगे, मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे जाएंगे। ठीक है। अगेन, और उसके बाद मैनुअल बिड सेट कर देंगे 2 रुपए की। और डायरेक्ट बिड स्ट्रेटेजी अभी के लिए हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी आपको यही चीज ध्यान में रखनी है। डायरेक्ट बिड स्ट्रेटेजी हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम कर देंगे नेक्स्ट पे। ऑडियंस सेगमेंट आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, हु दे आर, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर। अगर आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो पेरेंट्स को आपको सेल करना है, तो 0 से 1 साल के बच्चों के लिए, 1 से 3 साल के बच्चों के लिए, 4 to 5 years, 6 to 12 years, 13 to 17 years। ठीक है। सिंगल, इन रिलेशनशिप, मैरिड, एजुकेशन, होम ऑनरशिप, लाइक रेंटर्स हैं या होम ऑनर्स हैं। ठीक है। उसके बाद अगेन हैबिट्स, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग, है ना, इन मार्केट और इन लाइफ इवेंट, है ना, कि लाइक
मैरिज का हो गया, रिटायरमेंट का हो गया, परचेसिंग होम का हो गया। तो इतनी डिटेल में जाके आप टारगेटिंग कर सकते हो। फिलहाल के लिए अभी ये शॉपिंग के लिए हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, इसको एज इट इज छोड़ेंगे। आप इसमें जाके देख लेना ऑडियंस सेगमेंट्स और ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, इन दोनों चीजों में आप एक बार इसमें इंटरेस्ट देख लेना, कौन कौन से इंटरेस्ट है। बाकी तो सारी चीजें मैं बता ही दूंगा आपको। इसमें आपको सिर्फ इंटरेस्ट देखने हैं, हु दे आर, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर। ये सारी चीजें आप वन बाय वन करके जब जाओगे इसमें, तो आपको देखने को मिलेगा। जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाओगे, ओपन करोगे एविड इन्वेस्टर। ब्यूटी वेलनेस में जाओगे, ब्यूटी और एजुकेशन, नहीं लाइक एजुकेशन दूसरे में होगा। हाँ एजुकेशन, देखो एजुकेशन में जाओगे तो इसमें करंट कॉलेज स्टूडेंट, ठीक है, हाई स्कूल ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री, एडवांस डिग्री, है ना। एजुकेशन वाइज आप ये टारगेट कर सकते हो उनको, ठीक है। तो आप लोग एक बार इसको चेक कर लोगे, क्योंकि वन बाय वन अगर मैं बताने बैठूंगा तो 3-4 क्लासेस इसी में खत्म हो जाएंगी, और ये इसमें कुछ है ही नहीं बताने जैसा। भाई हाई स्कूल करंट कॉलेज स्टूडेंट्स जानते हो ना भाई, जो करंट में भी कॉलेज में पढ़ रहा हो, सिंपल। और जहां पे समझ में ना आए वहां पे आप पूछ लेना। तो अब हम फाइनली आ जाते हैं एड क्रिएशन पे, है ना, कि हमारा एड कैसे क्रिएट होगा। अब यहाँ पे देखो प्रीव्यू भी आपको देखने को मिलेगा, डिस्प्ले, क्योंकि हमने डिस्प्ले एड सेलेक्ट किया था। डिस्प्ले, जीमेल और यूट्यूब, तीनों पे कैसे ये एड शो होगा, यहाँ पे आपको विजिबल होगा रियल टाइम में। तो यहाँ पे मैंने साइट डाल दी। अब बिजनेस का नाम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, राइट। और मैं कोई इमेज ले लेता हूँ एक, ठीक, मैंने एक इमेज ले लिया। आप अपलोड कर सकते हो इमेज। क्रिएटिव पे आपको बेसिकली ध्यान देना है। और लास्ट में मैं बताऊंगा आपको इस कंप्लीट जो मॉड्यूल है हमारा, इसके सबसे लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्रिएटिव कहाँ से निकालने हैं, किस तरीके से उसको एडिट करने हैं, वो सारी चीजें। अब यहाँ पे कोई लोगो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, एक कोई लोगो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वीडियो हमें सेलेक्ट नहीं करना है। अब हेडलाइंस डालने हैं हमें, गेट 50% ऑफ ऑन परचेज। अब चलते हैं हम लोग प्रीव्यू देखते हैं ऐड का। वेट अ सेकेंड, एक डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक ऐसा हमने डाल दिया डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग हेडिंग। डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देते हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन और ये सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग लिखनी है। अब देखो यहाँ पे ऐड आ गया, ये जीमेल का ऐड है ना। एक बार प्रीव्यू करते हैं इसको। देखो यूट्यूब में ऐसे ऐड आएगा, ऐसे वीडियो ऐड आप लोगों ने यूट्यूब में देखे होंगे, इस टाइप के ऐड आप लोगों ने देखे होंगे यूट्यूब पे। ऐसे यूट्यूब पे आएगा ये ऐड, ठीक है। और शायद इसका अभी प्रीव्यू नहीं हो रहा है, जो डिस्प्ले ऐड का है मेन। चलो इसको देख लेंगे। देखो क्लोज्ड में ऐसे आएगा, जीमेल में आपने ऐसे ऐड देखे होंगे, है ना। ऐसे ऐड आपने जीमेल में देखे होंगे।
तो ये ऐसे ऐड आएंगे जीमेल में, यूट्यूब में, डिस्प्ले में। ठीक है, अब आपको मैं कुछ चीजें बता देता हूँ जो बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली है। इसका आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लो। देखो, जो कैंपेन क्रिएशन में हम जो जो चीजें ऐड करते हैं, अगर डिस्प्ले ऐड है तो ठीक है, एक आपका आता है इमेज या वीडियो फर्स्ट। सेकेंड हमारा आता है बिजनेस नेम। थर्ड हमारा आता है हेडलाइन 60 कैरेक्टर्स की। ठीक है, सॉरी, ये 30 कैरेक्टर्स की होती है जो हेडलाइन, ये 60 नहीं है, 30 कैरेक्टर्स की हेडलाइन होती है। और इसी में आपकी होती है एक लॉन्ग हेडलाइन जो कि 90 कैरेक्टर्स की होती है। आप जो है, आप 5 से 7 हेडलाइंस आप ऐड कर सकते हो। 5 से 7 हेडलाइंस आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, दोनों में, लॉन्ग और शॉर्ट में। उसके बाद आपका आ जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप क्या कर सकते हो, इसमें 7 हटा लो, 5 ही है फिक्स। सेल्स में, अदर ऑब्जेक्टिव्स में देखेंगे उसमें होती है 5 से 7। तो डिस्क्रिप्शन में आप क्या है, अच्छा सा आपको डिस्क्रिप्शन एक कैची सा ऐड करना है। ये भी आप 5 डिस्क्रिप्शन तक ऐड कर सकते हो। अब ये 5-5 हम क्यों ऐड करते हैं, देखो, ये ऐड जो है ना अलग अलग डिस्क्रिप्शन के साथ, डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, डिस्क्रिप्शन 3, ऐसे डिस्क्रिप्शन 4। ठीक है, तो अलग अलग डिस्क्रिप्शन के साथ ये अलग अलग लोगों को शो होता है। और इससे क्या होता है, इससे इनके एआई को पता चलता है, इनका जो सिस्टम है, इनको पता चलता है कि कौन सा डिस्क्रिप्शन जो है वो सबसे अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, कौन सा डिस्क्रिप्शन है जो सबसे अच्छा काम कर रहा है, उसी अकॉर्डिंग ये प्रमोट करते हैं आपके ऐड को। उसी अकॉर्डिंग ऐड आपको आपके जो है ऑडियंस को शो होना स्टार्ट होगा, शो होता रहेगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एडिशनल फॉर्मेट, लाइक इसको हम आगे चल के समझेंगे। एडिशनल फॉर्मेट, इससे क्या होता है कि आपका ऐड जो है, जो वेबसाइट होती है, क्योंकि डिस्प्ले ऐड है तो अलग अलग वेबसाइट पे शो होंगे ऐड, तो जिस अकॉर्डिंग वेबसाइट होती है उसी के अकॉर्डिंग आपका ऐड का डिजाइन हो जाता है, कलर कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, कलर कॉम्बिनेशन उसी अकॉर्डिंग हो जाता है। जिससे क्या होता है कि वो ऐड जो है वो ऐसा लगे कि हाँ वो एक साइट का ही ऐड है, यूजर एक्सपीरियंस खराब ना हो। ठीक है, और उसके बाद फिर हम करेंगे नेक्स्ट पे क्लिक। अब जो है ये मुझसे मांगेगा ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये लाइक क्या है कि मुझे ओटीपी से इसको वेरीफाई करना पड़ेगा एक बार, और उसके बाद ये सही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि सिंपल, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे पब्लिश पे, ये रिव्यू रिव्यू में जाएगा, ऐड पब्लिश हो जाएगा। मतलब हम लोगों ने जो कंप्लीट ऐड है उसको हम लोगों ने सेटअप कर लिया है। ठीक है, तो टोटल जो आज हम लोगों ने देखा, सेल्स का कैंपेन, एक बेसिक, इसको हम बोल सकते हैं एक बेसिक कैंपेन क्रिएट करना। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स, एड टाइप, ये सारी चीजें देखी। तो बेसिक कैंपेन क्रिएशन ऐसे ही होता है, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। बेसिक कैंपेन क्रिएशन ऐसे ही होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, हम आगे बढ़ेंगे एडवांस में, जिसमें एडवांस कैंपेन स्ट्रेटेजी, राइट, और उसके अलावा बिडिंग, और उसके अलावा ट्रैकिंग, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आगे फिर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।